चलें जी। सो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे स्मार्टवेयर वाला क्वेश्चन जो हमने पहले बेसिकली एक रिक्वायरमेंट के एस्पेक्ट से किया था, अब पॉटर्स डायमंड के एस्पेक्ट से इसको करते हैं। यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन ये थी कि स्मार्टवेयर एक क्लोथिंग रिटेलर था बेसिकली, जो एक नोरिया नाम की कंट्री में ऑपरेट कर रहा था। इस कंट्री के मामला बहरहाल बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा बुरे थे, और सिचुएशन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। सो हमने पेस्टल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंचुअली इसको जो है वो इनिशियली कवर किया था कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से। लेकिन इस दफ़ा पॉटर्स डायमंड में अब सूरत हाल ये है कि स्मार्टवेयर एक और कंट्री में एक्सपैंड करने जा रहा है, जिसका नाम है साउथलैंड। और रिक्वायरमेंट हमसे ये कह रही है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमसे ये कह रही है कि हम ये इवेल्युएट करें कि क्या साउथलैंड में ये कंपनी कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती। प्रिपेयर अ रिपोर्ट prepare a report for the board in which you analyze the company's strategic position in the Southland market. Southland market में हमें इसको evaluate करना है. Appears to be performing well in this particular country compared to Noria. इस country में ये इतना अच्छा perform क्यों कर रहे हैं, ये हमने बालर यहाँ पे बताना है. So again वही वाली बात, यहाँ पे पॉटर्स डायमंड के सारे फैक्टर्स हमें जो है वो बताने होंगे. क्या क्या आता है उसके अंदर? सर फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, सपोर्टेड एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंड फर्म स्ट्रक्चर, राइवलरी. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं. हमने रिसेंट क्वेश्चंस में भी इनको जो है वो कवर किया था, और अब यहाँ पे भी जो है उसको कवर करते हैं. बेसिकली कंपनी काफी पुरानी है, बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में काम कर रही है. इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्किम करेंगे, पहले एक दफा कवर किया हुआ है, तो वो आपको उसके रेलिवेंट की स्टडी के अंदर बहुत डिटेल में मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ से पढ़िएगा. स्मार्टवेयर has enjoyed long-term business success mainly due to the fact that it has carefully positioned itself towards the lower end of the clothing retail sector. ठीक है, बिल्कुल ऐसे जो अफोर्डेबल कपड़े हैं उसकी तरफ इनका टारगेट है. सोर्सेज its products directly from suppliers in low-cost economies and has been able to target a mass market with consistently low prices. This has meant that during the recent economic downturn in Noria, it has been able to profit from the growing number of price-sensitive consumers who have switched from the more high-end of the clothing retail market to budget retailers like Smartwear, who are market leader in this volume market. जब बहुत ज्यादा रिसेशन आया नोरिया में और इकोनॉमिक कंडीशंस काफी खराब हुई, तो ये चूंकि एक बजट रिटेलर थे और सस्ते कपड़े या यूं कह लो कि एक अफोर्डेबल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर जो वो मौजूद थे, तो उसकी वजह से काफी हद तक लोगों ने जो है इन पे शिफ्ट ऑफ किया था और इन्हें जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली थी सेल्स को बढ़ाने की. इसके अलावा इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमेशा से लो कॉस्ट के आसपास रहती है, और उसी के अराउंड जो है वो इनका मिशन, विजन स्टेटमेंट वगैरह है. अब वो पेस्टल एनालिसिस वाली जो बातें यहाँ पर हैं वो हम बेसिकली जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं. हमारा मोटिव होना चाहिए कि भाई ये जो कंपनी साउथलैंड में परफॉर्म कर रही है वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके बैकग्राउंड को यहाँ पढ़ते हैं. It is apparent that the downturn in Smartware's performance can be in part attributed to external factors beyond the company's direct control. A recent national newspaper article further confirms that the economic situation in Noria has made trading conditions tough for the business. Therefore, a good understanding of those external environment factors negatively affecting the Smartware business model is essential, so that action can be taken to remedy the current situation and improve the future prospects. ये हमने पेस्टल के हवाले से पैराग्राफ पढ़ लिया था और इसी को हमने केटर किया था, इसका सोल्यूशन भी डिस्कस किया था. The board is becoming aware that Noria may not be suitable country that it was 15 years ago for a business like Smartware to operate successfully. The financial performance of Smartware in Southland is significantly better than that being achieved in the more established homeland of Noria or in other European markets like Centrum. So the board has asked you to help them understand why this is the case. बोर्ड कह रहा है भाई मुझे समझाओ कि हम साउथलैंड में इतने कामयाब क्यों हैं, हम साउथलैंड के अंदर इतने कामयाब क्यों हैं वर्सेस नोरिया. नोरिया इनका होम ग्राउंड था, साउथलैंड में उन्होंने एक्सपैंड किया था, फिर भी ये साउथलैंड में अच्छा काम कर रहे हैं. To help with this task, we have gathered summarized information on the country of Southland, where Smartware opened its first retail outlet 6 years ago, together with comparative data for Noria and neighboring country of Centrum. The company now has over 30 retail outlets in all major towns and cities across the country of Southland, where the company is becoming in Southland generates the most of Smartware's revenue as a national market after Noria. ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई इनके यहाँ पे अब 30 रिटेल आउटलेट्स हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस इनको साउथलैंड से आ रहा है, और इनफैक्ट नोरिया से ज्यादा बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी इनको जो है वो साउथलैंड के अंदर अभी जो है वो मिल रही है. तो डायरेक्टर्स ये समझना चाह रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है, और उसके लिए उन्होंने हमें एक अपेंडिसेस प्रोवाइड किया. ये अपेंडिसेस सारे पुरानी रिक्वायरमेंट वाले हैं, पेस्टल वाले हैं. जो एक्चुअल है वो ये है, दिस वन. पॉपुलेशन गिवन है, नोरिया, साउथलैंड, सेंट्रम, इन तीनों की पॉपुलेशन गिवन है, इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिवन है. ठीक है,
इनकी एवरेज एनुअल अर्निंग्स मौजूद हैं, आपकी किताब में ये इंशाल्लाह ऐसे तो सवाल आ रहा होगा। सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन का रेट आ रहा है, कंज्यूमर डेट आ रहा है, इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स आ रहा है, और डोमिनेंट बिजनेस सेक्टर्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मौजूद है। साउथ लैंड हमारा ये वाला सेक्शन, दिस वन। अगर आप गौर करें तो इनकी तकरीबन 6 मिलियन की पॉपुलेशन है, एज कम्पेयर टू नोरिया इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, आधी है, 10 मिलियन के बजाय 7.5 मिलियन, 6 मिलियन। जहां पॉपुलेशन आधी हो वहां कपड़ों की रिक्वायरमेंट तो कम होनी चाहिए, लेकिन फिर ये साउथ लैंड में अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? खैर, नोरिया के अपने मसाइल हैं, इन्फ्लेशन वगैरह के और इंटरेस्ट रेट्स के। वर्किंग एज पॉपुलेशन इसमें 34-50,000 है। यार एक मिनट, टोटल पॉपुलेशन कितनी है जी? सर टोटल पॉपुलेशन है एट द सेम टाइम 5,780,000। इसमें से वर्किंग कितनी है? सर वर्किंग एट द सेम टाइम 3,450,000। जरा रेशियो निकालो दोनों का, 3,450 डिवाइडेड बाय 5,780, यानी कि 60%, दिस इज 60%। इनकी पॉपुलेशन का 60%, इनकी पॉपुलेशन का 60% वर्किंग है। सो दिस इज अ मेजर फैक्टर, भाई इनकी मेजोरिटी काम करती है। फिर इधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.2%, यानी कि इस 60% में भी जो एम्प्लॉयड है वो मेजोरिटी एम्प्लॉयड है, यानी सिर्फ 6% का फर्क है। तो हम इस 60% को मल्टीप्लाई करते हैं 94% से, तो 56% इसमें जो है वो एम्प्लॉयड है। वर्किंग में बेसिकली 94% इज एम्प्लॉयड। सर अगर मैं 94% इसका निकालू, 3,450 का 94% निकालूं, तो ये बन जाता है इफेक्टिवली ये बन जाता है 56%। 56%, यानी जिस मुल्क की 56% अच्छा कमा रही है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट में है, और बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ है कंट्री में, आप देखें ग्रोथ रेट +0.8% पर एनम, 43% अंडर 30 इयर्स। इसकी पॉपुलेशन आधे से ज्यादा 30 साल के नीचे, 30 इयर्स से नीचे। सो ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, और अंडर 30 इयर्स लोग भी बहुत ज्यादा हैं, अंडर 30 इयर्स जो है वो लोग भी बहुत ज्यादा है। तो यही तो लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं सबसे ज्यादा, जो है वो इनको नए कपड़ों की और नए फैशन की इनकी जो है वो डिमांड होती है। अब जब आप अच्छा कमा रहे हैं, मुल्क के हालात अच्छे हैं, तो ये कपड़ों में क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? अब जो बिल्कुल उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके होते हैं, उनकी कोई बहुत ज्यादा ख्वाहिशात तो नहीं होती नए कपड़े लेना और ये वो, चंद एक स्वेटर पड़े हुए हैं, चंद एक कपड़े पड़े हुए हैं, वो यूटिलाइज हो जाते हैं पूरे साल। जो ऑफिस गोइंग अवाम है, वर्किंग पॉपुलेशन है, जो ऑफिस जा रही है, काम कर रही है, उनको सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत पड़ती है। एवरेज एनुअल अर्निंग्स देखो इनकी ज्यादा है। ये सारे फैक्टर्स बता रहा हूं कि ये साउथलैंड में इतना कामयाब क्यों है, ठीक है ना। तो हमें 4 चीजों में इसको लिखना है। फैक्टर कंडीशंस, ठीक है, डिमांड कंडीशंस, ठीक है, एट द सेम टाइम रिलेटेड इंडस्ट्रीज, और रिलेटेड इंडस्ट्रीज के अलावा फर्म स्ट्रक्चर राइवलरी, ठीक है, फर्म स्ट्रक्चर राइवलरी, ये 4 चीजें। सबसे पहले फैक्टर कंडीशंस में ये ले आओ कि भाई 60% वर्किंग पॉपुलेशन है इनकी, 56% एम्प्लॉयड है, ठीक है, और इसमें अंडर 30 इयर्स मेजोरिटी, यानी तकरीबन हाफ, 43% लोग जो है वो अंडर 30 इयर्स। ये सबसे बड़ी जो है वो यहाँ पे बात है। फिर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ग्रोथ, ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ठीक है ना। ये सारी चीजें शुरू के आपको सेंटेंसेस से जो है नजर आ रही है। मुझे प्लीज याद दिला देना, मेरे पास स्मार्टवेयर का सोल्यूशन बना हुआ है, मैं इंशाल्लाह ताला तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर रुक जाते हो तो बुक में तो वैसे भी इसका सोल्यूशन आ ही रहा है, बुक में मैं तुम्हें इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट 2.5% इंक्रीज बाय 1.0%, यानी इनका देखो ये वाली चीज, इन्फ्लेशन भी स्टेबल है, इन्फ्लेशन यहाँ पे जो है वो स्टेबल है। इंटरेस्ट रेट्स कोई बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंटली इंक्रीज नहीं कर रहे। कंज्यूमर डेट फॉलिंग इन स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला जा रहा है, 67.5 है, नोरिया में 88% था, 67.5% है। फिर उसके बाद डोमेस्टिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स हैं, डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स हैं। सर कैपिटल मार्केट से क्या मतलब, ये क्यों लिखा है आपने? भाई कैपिटल मार्केट से मतलब स्टॉक मार्केट है,
जब आपकी कैपिटल मार्केट्स होती हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होती है, लोग बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है ना, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, पैसों का फ्लो अच्छा होता है, इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग है, ये इस बात की निशानी है कि बहरहाल आपकी इक्विटी मार्केट्स जो है वो स्ट्रांग चल रही है। फिर डिमांड कंडीशंस, यही जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन, फैक्चुअली दिस इज द पॉपुलेशन जिसकी तरफ से मेजर डिमांड ड्राइव होती है, मेजर डिमांड ड्राइवर फॉर क्लोथिंग, क्लोथिंग, और दूसरा इनकी परचेजिंग पावर भी है, फैक्टर कंडीशंस में आ सकती है ये बात, परचेजिंग पावर भी है। अब देखते हैं कि रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, भाई कपड़ा बेचने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, यहाँ पे देखते हैं डोमिनेंट बिजनेस सेक्टर्स, ये देखो रिटेल सेक्टर डोमिनेंट है, कंपनी रिटेल सेक्टर में ही तो है, इसके अलावा शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग वैंकिंग बहुत स्ट्रांग है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री स्ट्रांग है, मतलब आपको लोन्स वगैरह की फंडिंग की जरूरत पड़ती है, बैंक से आपको आराम से मिल जाता है, बहुत ज्यादा कोई मसला नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स में बहुत ज्यादा इशू नहीं है। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ये मौजूद है, कपड़े शिप करने ट्रांसपोर्ट करने एक जगह से दूसरी जगह आपको आराम से सपोर्टेड इंडस्ट्री जो है वो इसकी मिल जाती है। एट द सेम टाइम आपकी जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो मौजूद है, तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऐसी कोई चीज है तो उसकी ट्रैकिंग सिस्टम ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम ये सब अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स हैं, डोमेस्टिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास यहाँ पे कंपेटिटर्स भी मौजूद हैं, कंपेटिटर्स मौजूद हैं, लीगल सिस्टम मौजूद है, ठीक है ना, लीगल सिस्टम आपकी कंपनीज का जो है वो मौजूद है। ये सारी चीजें मौजूद होने की वजह से, चारों चीजें मौजूद होने की वजह से साउथलैंड में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, इट्स बेटर, ठीक है ना, बहुत बेहतर है। सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर फैक्टर कंडीशंस का, ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना, वर्किंग पॉपुलेशन होना, 30 साल से कम लोगों का एक बड़ा जो है वो हुजूम होना, बड़ी परसेंटेज होना, फिर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में इकोनॉमी जा रही है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन के इतने मसाइल नहीं है, डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स हैं, तो यही लोग जो ऑफिस जाते हैं कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, इन्हीं को कपड़ों की जरूरत पड़ती है, तो डिमांड इनके पास से आती है, मेजर डिमांड ये ड्राइव करते हैं, परचेजिंग पावर इनकी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा रिलेटेड इंडस्ट्री में फाइनेंशियल इंडस्ट्री आपके पास है, ट्रांसपोर्टेशन मजबूत है, शिपिंग मजबूत है, रिटेल सेक्टर बड़ा आउट परफॉर्म करता है, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ रिटेल सेक्टर काफी ज्यादा मौजूद है। सो रिटेल सेक्टर के होने की वजह से आप भी रिटेल इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रख रहे हैं, जो स्मार्टवेयर कंपनी है वो रिटेल इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखती है, ये सारी चीजें जो वो यहाँ पे इसको सपोर्ट करती हैं कि ये ओवरऑल लेवल पे एक अच्छा ब्लेंड बना सके और साउथलैंड के अंदर बड़ी अच्छी बारह जो है वो परफॉर्मेंस इस हवाले से दे सके। ये हमने चारों कंडीशंस का यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर लिया और चार्ट ड्रॉ करके इस बात को समझ लिया कि ओवरऑल लेवल पे ये किस तरीके से जो है वो ऑपरेट कर रहा है। क्या ये सिचुएशन समझ आती है? डज एवरीवन अंडरस्टैंड इट? जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था घर पे, अब वो अपने आंसर को इसके साथ मैच करें कि यार साउथलैंड के ये फैक्टर्स क्या उन्होंने अपने आंसर्स में आइडेंटिफाई किए थे या नहीं किए थे। इंटरेस्ट रेट्स भी देखो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ये भी लिख सकते हो आप, 2.5% है और पिछले 18 महीने में फकत 1% से जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एक स्टेबल राइजिंग इकोनॉमी में थोड़े थोड़े करके इंटरेस्ट रेट्स आपके लॉन्ग टर्म पीरियड में बढ़ रहे होते हैं, फिर थोड़े कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाती है, वाली चीज चलती है, लेकिन इन्फ्लेशन स्टेबल है। कंज्यूमर डेट वक्त के साथ साथ नीचे आ रहा है, कंज्यूमर डेट नीचे आ रहा है, तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है वो काफी हद तक मौजूद है। कंज्यूमर डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये जो इन्होंने इंटरनेशनल लोन्स या इस तरह की चीजें ली हुई होंगी, इसको जीडीपी से कंपेयर किया जाता है। पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू है उसका 85% हम IMF वगैरह को लोन देने पे और इन सारी चीजों पे जो है वो सर्व कर देते हैं, तो इन्होंने बेसिकली डेट लोकल इंटरनेशनल डेट्स लिए हुए, इसकी एक परसेंटेज की यहाँ पे जो है वो बहरहाल बात हो रही है, यानी मुल्क गरीब नहीं है, सिंपल बात ये हो रही है। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप बात करें, मुल्क गरीब नहीं है, स्ट्रांग इकोनॉमी है, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है, लोग खरीद सकते हैं चीजें, उसकी डिमांड भी मौजूद है, रिलेटेड इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपेरेटर्स काम कर रहे हैं, लीगल सिस्टम अच्छा बना हुआ है, गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है क्योंकि डोमेस्टिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटल मार्केट्स अच्छी, ये सारे फैक्टर्स हैं, तो ये सारे फैक्टर्स साउथलैंड को एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में ओवरऑल लेवल पे मदद करते हैं।
दैट्स हाउ दिस केस स्टडी इज बेसिकली। अब आप लोगों ने अपने आंसर्स के साथ इसको चेक करना है कि क्या आपने ये पॉइंट्स मेंशन किए या नहीं किए।